दुनिया में कई ऐसे अजीबोगरीब सीरियल किलर हुए जिन्होंने अलग अलग कारणों से सिलसिलेवार हत्याओं को अंजाम दिया था। कुछ इन हत्याओं से मानसिक सुख पाते थे तो कुछ सेक्सुअली सेटिस्फाई होते थे, कुछ के अपने कारण थे। लेकिन क्राइम की दुनिया में एक सीरियल किलर ऐसा हुआ जिसने करीब 50 औरतों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मार डाला ताकि वो ताकतवर बन सके। जी हाँ, तंत्र मंत्र और पागलपन का एक ऐसा कॉम्बिनेशन और एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। 10 जनवरी 1949 इंडोनेशिया में एक जगह है उत्तरी सुमात्रा। यहाँ एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम रखा जाता है अहमद। पूरा नाम अहमद सुराजी। अहमद बचपन से ही काफी झगड़ालू था और अपने आप में रहने वाला ही बच्चा था। उसका ना तो कोई दोस्त था और ना ही वो किसी को दोस्त बनाना चाहता था। अब अकेले रहने वाला ये बच्चा जब बड़ा हुआ तो दिमाग में कई तरह के ख्याल बनते। अब इन अजीबोगरीब ख्यालों को वो किसी से कह भी नहीं पाता था, तो उसे कभी पता भी नहीं चल पाता था कि सही और गलत क्या है। ऐसे में बचपन की ये अकेले रहने की आदतें और दोस्त ना होने के कारण धीरे धीरे अहमद ने क्राइम की दुनिया में कदम रखना शुरू किया। घर में ये सब कुछ पता चला तो परिवार वाले काफी परेशान हुए। अहमद को डांटा गया, फटकारा गया। ऐसे में अहमद 19 साल का हुआ तो वो घर से भाग गया। इसके बाद भी अहमद का अपराध नहीं रुका। उसने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जिसके लिए उसे करीब 10 साल जेल में बिताने पड़े। अब 10 साल के बाद अहमद जेल से छूटा तो उसने डेयरी फार्मिंग वगैरह करना शुरू किया, यानी पशुपालन का काम। सब ठीक ही चल रहा था, ना बहुत अच्छा ना ही बहुत बुरा। अब वो शादी भी कर चुका था। उसकी 3 पत्नियां थीं, लेकिन अब उसकी 3 बहनों ने भी उसके साथ रहना शुरू कर दिया था, तो उसे पैसों की और ज्यादा जरूरत पड़ने लगी। अब ज्यादा पैसा कमाने के लिए इंसान हर जगह हाथ पैर मारता है। अहमद ने भी यही किया और फिर उसे सूझा एक ऐसा पेशा जो इंडोनेशिया के कुछ एक इलाकों में उस समय काफी ज्यादा प्रचलित, काफी ज्यादा फेमस था। काफी कम लोग जानते हैं कि इंडोनेशिया के कुछ इलाकों में उस समय काला जादू बहुत ज्यादा किया जाता था और माना जाता था। कई केस में तो काले जादू के चक्कर में मानव बलि यानी ह्यूमन सेक्रीफाइस भी किया जाता था। कुल मिलाकर तंत्र मंत्र करने वाले ठीक ठाक पैसा बना ही लेते थे। तो अहमद ने भी अब पशुपालन छोड़कर अपना रास्ता जादू टोना और तंत्र विद्या की ओर मोड़ दिया। धीरे धीरे अहमद अपने इलाके का खतरनाक टुकुन यानी तांत्रिक बन गया। अब कहानी को आगे सुनने से पहले आप एक बार दिल्ली का बुराड़ी कांड याद करिए, जहां एक साथ 11 लोगों की मौत हो गई और इसके पीछे की वजह तंत्र मंत्र ही बताई गई। कहा गया कि घर के एक बुजुर्ग जो कि मर चुके थे, वो अपने एक बेटे ललित के सपने में आते थे और उससे पूरे परिवार को करने के लिए कई तरह के काम कहते थे। तो ठीक कुछ वैसा इस कहानी में भी हुआ। अहमद अब तांत्रिक बन चुका था और ठीक ठाक पैसे भी कमा ही रहा था, लेकिन एक रात अहमद को उसके पिता का सपना आया। वैसे यहाँ बता दूं कि उसके पिता की काफी पहले ही मौत हो चुकी थी। तो सपने में आकर अहमद के पिता ने उससे कहा कि वो और ज्यादा शक्तियां हासिल करे और इसके लिए अहमद के पिता ने उसे एक ऐसा रास्ता बताया जो बेहद खूंखार और बेहद खौफनाक था। दरअसल सपने में अहमद के पिता ने कहा था कि अगर वो मरी हुई 70 जवान महिलाओं का खून यानी सलाइवा पी लेगा तो उसके पास दिव्य शक्तियां होंगी। वो जो चाहेगा वो कर सकेगा और बेहद शक्तिशाली हो जाएगा। अहमद तुरंत सपने से जागा और उसी रात उसने ठान लिया कि अब वो किसी भी कीमत पर इन शक्तियों को हासिल करके ही दम लेगा। अब अहमद को 70 औरतें चाहिए थी, बाकी काम वो खुद ही कर लेता। पूरा प्लान उसके दिमाग में बन चुका था। तो ये जो
दौर था, यानी 1990 के दशक का आखिरी दौर। तो इस दौरान इंडोनेशिया के कुछ इलाकों में ऐसी मान्यता थी कि औरतें तांत्रिक की मदद लेकर ज्यादा सुंदर और अमीर हो सकती हैं। तो औरतें अलग अलग तांत्रिकों के पास अपनी ख्वाहिश लेकर पहुंचती थी। कुछ महिलाएं अहमद के पास भी पहुंची। अब यहाँ देखिए कि ऐसा नहीं है कि उसके पास पहली बार कोई लड़की, कोई औरत आ रही थी, लेकिन इससे पहले अहमद के दिमाग में शक्तियां पाने का फितूर कभी आया ही नहीं था। वो औरतों के लिए तंत्र मंत्र करता था और फिर उन्हें भेज देता था। लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया था। तो इसके बाद जितनी महिलाओं ने अहमद के घर का रुख किया, वो कभी भी जिंदा वापस नहीं लौटी। ऐसी ही एक औरत अहमद के पास पहुंची, जिसे अपनी खूबसूरती बढ़ानी थी। अहमद को अपना पहला शिकार उसके अंदर दिख चुका था। उसने उसे अपने घर के पास के गन्ने के खेत में बुलाया। अहमद ने कहा कि तंत्र मंत्र से जुड़ी कुछ चीजें करनी है और वो चीजें खेत में ही हो पाएंगी। तो वो महिला भी खेत में आने को राजी हो गई। इसके बाद अहमद ने उसे एक गड्ढे में उतरने को कहा। अब ये जो गड्ढा था, ये इतना गहरा था कि उसमें उतरने के बाद उस औरत का केवल सिर दिख रहा था, बाकी उसका पूरा शरीर गड्ढे में था। अब जैसे ही ये महिला गड्ढे में उतरी, अहमद ऊपर से मिट्टी डालने लगा। महिला ने घबराते हुए उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो अहमद ने बहुत ही सफाई से, बहुत ही आराम से उसे कहा कि ये तंत्र मंत्र का ही एक पार्ट है जो उसे करना ही पड़ेगा। अब मिट्टी वो डालता रहा और मिट्टी डालते डालते जैसे ही महिला गड्ढे में गर्दन तक दफन हो गई, अहमद ने तार से उसका गला घोंट दिया और उसके मुंह से निकले उसके सलाइवा यानी थूक को पी लिया। अहमद ने इसके बाद महिला को जमीन में दफना दिया। अब यहाँ उसने एक और काम किया। अहमद ने इस महिला का जो सिर है उसे अपने घर की ओर कर दफनाया था। उसका मानना था कि शक्तियां पाने के लिए ये भी करना काफी जरूरी है। पहले शिकार के बाद अहमद अब दूसरी शिकार के तलाश में था। पिता ने कुल 70 औरतों की बात कही थी, तो अभी ये रास्ता काफी लंबा था, लेकिन अहमद के पास इतना सब्र ही नहीं था। हालांकि इसी बीच अहमद सुराजी के पास वैश्याओं यानी सेक्स वर्कर्स ने भी आना शुरू कर दिया। हसरत वही थी, खूबसूरती और दौलत। अब यहाँ से अहमद ने एक और चीज सोची। उसने सोचा कि अगर वो सेक्स वर्कर्स की जान लेगा तो उन्हें पूछने वाला तो कोई नहीं है, तो ऐसे में वो कभी पकड़ा भी नहीं जाएगा, क्योंकि इनमें से ज्यादातर महिलाएं या तो अपने परिवार से बिछड़ चुकी होती थी या फिर घर छोड़कर आई होती थी। तो वो अपने इस नंबर को 70 को पूरा करने में लग गया। अब जादू टोने के दौरान ही वो सबकी जान लेने लगा था, लेकिन पकड़े जाने के डर से थोड़ी बहुत एहतियात भी बरतता था। हालांकि हत्या का तरीका वही, पहले गन्ने के खेत में बुलाना, फिर गड्ढे में उन्हें खड़ा कर उन पर मिट्टी डालना और लास्ट में तार से गला खींचना। ऐसे करते करते उसका ये नंबर 40 हो गया था, यानी 40 औरतों को वो मौत के घाट उतार चुका था। और हर हत्या के साथ अहमद और ज्यादा खुश होता था, क्योंकि उसे लगता था कि जल्द ही अब वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और फिर पूरी दुनिया उसके वश में होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अहमद सुराजी के इस पागलपन पर पूर्ण विराम लग ही गया। क्या हुआ कि एक दिन गन्ने के खेत के पास से गुजर रहे एक शख्स को सड़ी हुई लाश दिखी। लाश की पहचान केमला देवी के तौर पर हुई। पता चला कि वो काम की तलाश में 3 दिन पहले ही अपने घर से निकली थी। उस शख्स ने पुलिस को बताया कि ऐसे ऐसे एक बॉडी मिली है। पुलिस मौके पर पहुंची और उसने जांच शुरू की। जांच के दौरान एक ऑटो वाले ने बताया कि उसने केमला को अहमद के घर के सामने छोड़ा था। अब पुलिस अहमद के घर पहुंची। पुलिस को देखकर वो थोड़ा हक्का बक्का सा रह गया, लेकिन उसने खुद को मजबूत रखा। उसे कॉन्फिडेंस था कि पुलिस को तो कुछ भी नहीं पता होगा या कुछ पता होगा, कुछ पता भी होगा तो पुलिस कभी भी अहमद को उन हत्याओं से नहीं जोड़ पाएगी। अब शुरू में पुलिस के सवालों का वो आराम से जवाब देता रहा, लेकिन पुलिस ने जब उसकी
घर की तलाशी ली तो केमला देवी के कपड़े और बैग मिले। ये बहुत ही बड़ा सबूत था। अब पुलिस के पास पुख्ता सबूत था कि अहमद को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सके। सवाल जवाब शुरू हुए। शुरू में अहमद ने हर बात से इनकार किया, लेकिन पुलिस ने जब और कई सबूत उसके सामने रख दिए तो अहमद सुराजी टूट गया और उसने अपना हर एक जुर्म कबूल लिया। उसने हर एक कत्ल के बारे में बताया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने गन्ने के खेत से कई सारे शव और नरकंकाल बरामद किए। काफी समय बीत चुका था तो ज्यादातर शवों की पहचान नहीं हो पाई। पहचान के लिए जब पुलिस ने आसपास के इलाकों में लापता लोगों की लिस्ट निकाली तो पता चला कि 80 परिवारों में से कोई ना कोई लापता है। सामने आया कि अहमद सुराजी ने 40 से ज्यादा औरतों की जान ली। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि उसने उन औरतों के साथ शोषण नहीं किया था, वो सिर्फ उनकी जान लेता था। अहमद का कहना था कि सिर्फ पैसा और शक्तियां हासिल करना ही उसका इकलौता मकसद था। उसकी इस तरह की बातों को जानकर, इस तरह पागलपन को सुनकर पुलिस ने एक साइकोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व किया था। अहमद से बातचीत के बाद एक्सपर्ट्स ने भी बताया था कि उसे बीमारी है, उसे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। तो सारे सबूत मिले, सब कुछ हुआ और मामला कोर्ट पहुंचा। आखिरकार 27 अप्रैल 1998 को 4 महीने की अदालती सुनवाई के बाद उसे 42 महिलाओं की हत्या का दोषी करार दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन वारदातों में अहमद की पत्नियों में से एक तुमिनी भी शामिल थी। तो कोर्ट ने अहमद और तुमिनी दोनों को मौत की सजा सुनाई। हालांकि बाद में तुमिनी की सजा उम्र कैद में बदल दी गई और 10 जुलाई 2008 को अहमद सुराजी को वहां के कानून के हिसाब से मौत दे दी गई। तो क्या कहेंगे आप इस पूरे केस को लेकर, इस तरह के पागलपन को लेकर और तंत्र मंत्र के पीछे हुई इन सारी हत्याओं को लेकर? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू। और कोई केस जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जो कहानी आप सुनना चाहते हैं, वो भी हमें बताइए अपने कमेंट्स के थ्रू। साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरी।